नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश से प्रदेश के अधिकतर जो जिले हैं वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश से कहीं राहत का माहौल है तो कहीं आफत का। बरसाती पानी से सड़कों की स्थिति ये बनी हुई है कि लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये सड़क है या फिर तालाब है। पानी निकासी का रास्ता पूरी तरह से बाधित है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव से गंभीर बीमारियां फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बारिश शुरू होने से पहले नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बारिश का दौर शुरू होते ही नगर पालिका प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि हर बारिश में इस तरह की परेशानियों का हल क्यों नहीं निकल रहा? नगर पालिका प्रशासन आखिर क्यों नहीं सबक सीखता? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों की राय जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने जलभराव जैसी गंभीर समस्या पर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में इंद्रदेव मेहरबान तो हुए, लेकिन मानसून की बारिश राजधानी में कहीं आफत तो कहीं राहत बनकर बरसी। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याएं शहर में उत्पन्न हुई हैं। सर, बारिश हुई शहर में, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि जलभराव जगह जगह देखने को मिला। कहीं नाले ओवरफ्लो कर रहे थे, कहीं नालियों का कचरा सड़कों पे बह रहा था, कहीं लोगों को गुजरने तक में समस्या हो रही थी, क्योंकि सड़कों पे पानी इतना भर गया था चंद मिनटों की बारिश में कि लोग परेशान हो गए थे। क्या लगता है आपको, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, अभी जिस हिसाब से मानसून चल रहा है और जयपुर में पिछले 2-3 दिन से मानसून सक्रिय भी है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हुई है और आज ही धूप निकली है। इन 3 दिन की बारिश में आपको देखने को मिला है और हमें भी देखने को मिला है कि पूरे नाले और पूरी रोड हर तरीके से भर गए थे। जल भराव हर जगह था। उसका कारण नगर निगम प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से नालों की सफाई ना करवाना रहा। साथ ही साथ जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की चीज़ें थी, वाटर हार्वेस्टिंग की सफाई नहीं हुई। नालों की प्रॉपर सफाई नहीं होने की वजह से पूरा पानी ओवरफ्लो होकर रोडों पर आ रहा था, जिसकी वजह से आप देखिए रीट के जो अभ्यर्थी थे उनको भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो परीक्षा देने से भी वंचित रह गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल को कि इंडिया न्यूज़ ने पूर्व में भी इस तरीके से जल भराव की और नालों की समस्या को उठाया था, जिसकी वजह से करतारपुरा का नाला थोड़ा बहुत साफ भी किया गया था। तो नगर प्रशासन द्वारा ये देखना पड़ेगा कि जनता के लाखों करोड़ों रुपए यूडी टैक्स के माध्यम से जो लिया जाता है, उस लाखों करोड़ों रुपए का जनता की सुविधा के लिए काम नहीं हो पा रहा है। और अभी जो ये नगर निगम का बोर्ड बैठा हुआ है, ये सिर्फ आपसी लड़ाई में ही रहता है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो पा रहा है। जनता त्रस्त हो चुकी है और अभी तो मानसून की भारी बारिश हुई भी नहीं है। उसके अनुसार आप देख लीजिए कि विद्याधर नगर, सीकर रोड, सी स्कीम, बगड़िया बाउन जैसे जो पॉश इलाके, इन इलाकों में भी जल भराव की स्थिति बनी रहती है और अभी भी जल भर रखा है। अभी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस चैम्बर के अंदर से पिछले 5 दिनों से पानी निकल रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन किसी भी तरीके से कोई सुनवाई करने के लिए तत्पर नहीं है। लगातार लोगों को समस्याएं हो रही हैं। अभी तो सिर्फ जो बारिश है उसकी शुरुआत है, अभी और जो है मानसून सक्रिय राजधानी में रहने वाला है। अगर क्या लगता है कि बारिश जैसे ही हुई, अभी 3-4 बार बारिश राजधानी में हुई, लेकिन सड़कें उखड़कर सड़कें सारी जो थी वो उखड़ गई, गड्ढे हो गए बरसात से। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर जिम्मेदार लोग ध्यान नहीं देते? सरकार ध्यान नहीं देती, निगम प्रशासन ध्यान नहीं देता, जेडीए ध्यान नहीं देता? निगम प्रशासन और जेडीए की दोनों की लापरवाही है, क्योंकि उनको जब पता है बारिश आने वाली है, बारिश आने के से पहले ही ये हो जाना चाहिए। उसके बाद में भी उनको ये नहीं लगता कि भाई ये करना चाहिए, वो नहीं होता। जिसकी वजह से आज ये देखो नाली ऊपर से भर रहा है, पानी भर रहा है, तो नाले में जा रहा है। तो जो बारिश आती है तेज़ बारिश, तो ये आधा पूरा पुलिया के ऊपर पानी पानी हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या लगता है आपको? आप अपने घर से निकलते हैं, बाहर देखते हैं कि सड़कें खुदी हुई हैं, गड्ढे सड़कों पे हो रहे हैं, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल सही बात है सर, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, ब्रिज के ऊपर हो रहा है, गड्ढे हो रहे हैं और लोग बागों के एक्सीडेंट वगैरह, स्लिप गाड़ियाँ वगैरह सारे ही हो रही है और इसको जनता को बहुत इस परेशानी का कारण उठाना पड़ रहा है। जोटवाड़ा साइड में इधर मुल्लीपुरा, चारों तरफ पुल के नीचे ब्रिज के पास चारों तरफ भी परेशानियां और करनी पड़ रही है ना। बारिश जब से हुई है तब से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, कितना पानी जयपुर में भरा है? कब आपको कोई समस्या हुई? जी सर, मेरे को भी बहुत समस्या होती है, क्योंकि रोड पर मतलब खड्डे हो रखे हैं, जो कई बार तो मतलब बाइक स्लिप हो जाती है और एक्सीडेंट होते हैं। और मतलब जहाँ पर भी देखो ना, मतलब खड्डे में चलते हैं और मतलब नगर निगम की गाड़ी आती है, मतलब खाना कुर्सी करके चल जाती है वहाँ से।
कहीं ना कहीं खाना पूर्ति चीजों को लेकर की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, नालों की सफाई के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद उसके जब हकीकत निकल के सामने आती है तो वो कुछ और ही होती है। भाई साहब, क्या लगता है ये करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, फिर भी स्थितियां ऐसी क्यों बन रही है? देखिए, जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की होती है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट आता है और नगर निगम में भी यूडी टैक्स के माध्यम से और बाकी सरकार के माध्यम से भी पैसा दिया जाता है, और बाकी जो प्रशासन के लोग होते हैं ये सिर्फ लीलापोती करके चले जाते हैं। पैच वर्क भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, टाइम पर काम को नहीं किया जाता। बरसात आने से पूर्व नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी, जो खड्डे थे उन खड्डों को पैच वर्क के माध्यम से बंद कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो काम पूरे हो नहीं पाए। और जैसे बरसात का मौसम होता है तो उस समय कलेक्टर के आदेशानुसार रोडों पर किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं हो पाती है। आप देखिए, अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली रोड पर एक खड्डे में एक कार के खड्डे में जाने की वजह से 2 स्त्रियों की मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ सीकर में भी एक महिला थी जिसकी रोड पे चलते हुए गाड़ी पे जब जा रही थी तो खड्डे में गाड़ी जाने से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इन सब चीज़ों से जान हानि, माल हानि भी किस तरीके से हो रही है, इसके लिए प्रशासन को चेतना पड़ेगा और निगम प्रशासन को इस पर जिम्मेदारी ठहराते हुए निगम प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे जल भराव की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं। प्रत्येक वर्ष की भांति मानसून आता है और यही सब चीज़ें लीलापोती होकर रह जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निगम प्रशासन को इसमें बिल्कुल जिम्मेदारी तरीके से देखना पड़ेगा और समय पर और जिम्मेदार व्यक्तियों को काम को पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राजधानी के लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासन अमला है, उसको देखना होगा, तभी जाकर जल भराव जैसी समस्याओं से राजधानी के लोगों को निजात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में बारिश के चलते हैं जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया और सड़कें टूट गई और जगह जगह नाले भी अवरुद्ध हो गए, जिसके कारण आम लोगों का जीना निकलना मुश्किल हो गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। किस तरह से नाले गड़बड़ हो गए, उसको क्या मानते हैं? ये नाले वगैरह और फुल हो रहे हैं, इसके लिए आम जनता परेशान हो रही है और निगम और अथॉरिटी कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और जनता में बड़ी परेशानी हो रही है। सरकार को इसके लिए किस तरह कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो नगर निगम जो है इसका जिम्मेवार है, सारी जो कार्रवाई जो है वो नगर निगम को करनी होती है। नगर निगम के अंदर कमिश्नर और महापौर के बीच में तनातनी आए दिन अखबारों के अंदर आती है। इसी के कारण शहर की आज ये दुर्दशा हो रही है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन नगर निगम का प्रशासन और नगर निगम का जो वर्तमान बोर्ड है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो चाहिए कि इस प्रकार जो गड्ढे वगैरह जो हैं इनको तुरंत साफ किया जाए और गंदगी को जो है उससे जनता को निदान दिया जाए। क्या मानते हो बारिश के बाद खड्डे हो पानी आ जाए? बारिश के बाद जो खड्डे या जो निचली सतह जैसे गिनानी है या अन्य कई क्षेत्र हैं जिसमें पानी भरा रहता है, तो निगम को ये चाहिए कि ऐसे नहीं कि सफाई अभियान के तहत एक ही बार किया जाए। इसको 6-6 महीने में अगर ये बाकायदा अभियान और पूरे एकदम नीट एंड क्लीन किए जाए नाले को, तो ये समस्या आएगी नहीं। जिस तरह से बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर गया और नाले जाम है, आप इसके क्या मानते हैं? सबसे पहले तो यहाँ जो सीवर लाइन बनी है वो 8 इंची की नहीं डाली है। उस 8 इंची से सीवर लाइन में पानी जाएगा नहीं। उस पानी की वजह से और पानी निकलने लग जाता है, फिर वापस जाने को चांस नहीं मिलता है, पानी रुक जाता है। इसके अंदर बड़ी सीवर लाइन अगर डालते हैं तो शायद प्रशासन को भी फ़ायदा मिलेगा, आम जनता को मिलेगा प्रशासन को मिलेगा। बीकानेर के लोगों का मानना है कि नगर निगम व जिला प्रशासन की लापरवाही से जो है आज नालों की सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ है और कई इलाकों में जिस तरह से गिनानी इलाकों में जिस तरह पानी बारिश के पानी के इकट्ठा होने के वहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार को चाहिए तुरंत जो है इस पर कदम उठाए और नालों की सफाई करें ताकि आने वाली बरसात में जो है लोगों को परेशानी न हो। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की और उनकी राय को जाना। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून की शुरुआत के साथ ही जो मानसून से आने वाली परेशानियां हैं वो भी क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए आज इस विषय पर बात करने के लिए कुछ स्कूली बच्चे और अध्यापक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मानसून आता है तो लगातार रोडों पर पानी की भरने की जो समस्या है वो लगातार देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे बेटा इस बारे में? रोड पर बहुत सारा पानी हो जाता है रेनिंग की वजह से, तो ये बहुत रोड एक्सीडेंट भी होते हैं और बहुत सी डिसीज़ भी होती है रेनिंग की वजह से, मतलब कोल्ड कफ वगैरह बहुत सारी होती है और एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमें इन सब का ध्यान रख के चलना चाहिए, रोड पर धीरे चलना चाहिए, फ़ोन पर बात भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं। नहीं, जैसे मानसून आता है तो मानसून आने से रोड जो अभी जल्दी बने हुए हैं वो खुद जाते हैं, कहीं ना कहीं घटिया निर्माण की शिकायतें सामने आती है और उन रोडों कई बार लंबे समय से काम चलते रहते हैं, रोडों को सही तरह से काम नहीं किया जाता। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है क्या आपको? हाँ, बहुत सारी जगह पे अच्छे से काम नहीं करते ना गवर्नमेंट, तो फिर है ना रोड बहुत अच्छे से बनाना चाहिए जो वो ख़राब नहीं हो। वहाँ पर मतलब कम काम होने की वजह से, अच्छे काम नहीं होने की वजह से रोड खुद जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा पानी हो जाता है, इस वजह से रोड एक्सीडेंट बहुत होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून तो आ चुका है, मगर जिन लोगों को काम करना चाहिए क्या उन लोगों ने जिम्मेदारी पूर्वक नालों की सफाई की है, लगता है क्या आपको? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पूरी अपनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं किया है। अगर वो भी पूरी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, दिन ब दिन और अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ये हम इस देश में रहते हैं तो ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम काम अच्छे से करें ताकि हमारा देश अच्छे से चले। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें और अच्छे से काम करें। जैसे गर्मियों में ही हम बारिश के आने से पहले ही हम नालों गड्ढों का काम करवा लें ताकि वो ख़राब नहीं हो, जिससे एक्सीडेंट्स भी नहीं हो और रोड्स भी ज़्यादा टाइम तक चलें। ये कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम युवराज नाम है और मैं महावीर नगर एक्सटेंशन में रहता हूँ। क्या लगता है कि कोटा शहर में जो जिस तरह से काम हो रहे हैं, क्या रोडें एकदम सही है? क्या रोडों पे कहीं पानी भरता है या नहीं भरता? ये रोड की क्वालिटी, मतलब जो रोड क्वालिटी का मटेरियल अभी यूज़ करा जा रहा है वो मटेरियल अच्छा नहीं है अभी, तो उस वजह से रोड आसानी से ख़राब हो जाते हैं और पानी भी भर जाता है रोड पे, जिसके वजह से बीमारियाँ भी फैल रही है बहुत सारी। कोटा की स्थिति क्या देखने को मिलती है? अगर जल भराव की बात करें तो वर्तमान में जब आप देखते हैं, इसी शहर के निवासी हैं, यहाँ से आप अपने घर से स्कूल भी आते होंगे, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है? कोटा शहर में बहुत हालत ख़राब है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वर्क की वजह से एक तो रोड बहुत खुदे हुए हैं और उनमें लोग वहाँ के हुए एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और उनमें ना हमें फ़ोन ड्राइविंग के करते वक्त हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए और साथ में गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाना चाहिए और हमें नालों के वगैरह में कचरा जो फैलता है उन्होंने नहीं रह जाए और एज ए सिटीज़न होते हुए हमें अपने उस कचरे को साफ़ करना चाहिए और स्वीपर्स को अपनी ड्यूटी रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि स्वीपर अगर अच्छे से वो मतलब पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हमें भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बेटा आप इसी शहर में रहते हो, कहाँ से आते हो? शिवनाथ ब्रह्मी। अभी एट ए टाइम जब आप शहर में निकलते हो तो किस तरह की रोड आपको देखने को मिलती है? मतलब बीच में हॉल्स रहते हैं क्योंकि मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, तो मतलब सही प्रकार से नहीं होता, फिर वहाँ पे खुदा रहता है ना तो सही नहीं रहता। जब हम जाते हैं रोड पे तो मतलब हॉल्स रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग गिर जाते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम चलता है मगर लंबे समय तक चलता रहता है, उससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यस मैडम, अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें किस प्रकार से दुरुस्त लगती है आपको कोटा की? कोटा में अभी काफ़ी काम चल रहा है, हज़ारों करोड़ के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्टेशन क्षेत्र में देखने को मिला था एक व्यक्ति की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी, क्या कुछ कहना चाहिए? अभी क्या है, एक साथ वर्क ने सारा एक साथ करवा रहे हैं, इसलिए वर्क है ना थोड़ा थोड़ा करवाना चाहिए ताकि एक एरिया का कंप्लीट होने के बाद में दूसरे एरिया का वर्क स्टार्ट हो ताकि वहाँ की परेशानी खत्म हो जाए। कोई भी स्टूडेंट गाड़ी लेके जाता है, कोई को कोचिंग जाना है, कहीं जाना है, उनको जल्दबाजी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोचिंग ना जाकर वापस हॉस्पिटल जाता है। इस वजह से इस काम को एक साथ ना करवा कर थोड़ा थोड़ा। सबसे बड़ी बात है मैडम, नगर निगम के हाथ में एक जिम्मेदारी होती है कि सफाई अभियान को प्रॉपर वे में कराएं। कई बार देखने को लगता है कि मानसून सर पे आ जाता है, उसके बाद में नगर निगम चेतता है और नालों की सफाई करने लगता है। क्या इस तरह के हालात कोटों में भी देखने को मिलते हैं? नाले साफ हो रहे हैं? जी, बहुत सी जगह तो नाले साफ हो रहे हैं, बट बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर पानी, कचरा, गड्ढा अभी काफ़ी कुछ भरा हुआ है और वो बारिश का मानसून का पानी आने के बाद में वो सारा पानी ऊपर आ जाता है, वो सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है। उस वजह से स्कूल के स्टूडेंट्स, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी काम करने वाले जाते हैं तो उनको बहुत
पानी भरा रहता है और गड्ढे दिखाई नहीं देते, इस वजह से उनके एक्सीडेंट होने की संभावना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? जलभराव की समस्या हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, कोटा में भी कई इलाके ऐसे हैं जो निचली बस्तियों में बसे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर कहने का मतलब ये कि जैसे अगर जल भराव हो जाता है तो उन लोगों को नाले में मकान नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाए तो जो उसके मकान की जो ऊंचाई होती है वो थोड़े ऊंचे बनाने चाहिए, ताकि जो पानी है, पानी का बहाव है, वो उनके घरों में न जाए और जान का खतरा नहीं हो। क्योंकि अगर ये जो इंसान है ये नालों में रहते हैं तो सर इनकी जान जोखिम में रहती है। मैडम, एक सड़कों में कहीं ना कहीं लगता है कि मैडम देश में घटिया निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। जो रोड 2 दिन पहले बनाई जाती है, पहली बारिश में उखड़ जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन वाले रहते हैं, इनका मतलब जो मटेरियल लगाते हैं ये हल्का मटेरियल लगाते हैं, तो इससे क्या है कि जरा सा पानी आते और गड्ढे हो जाते हैं, और इससे दुर्घटना का तो खतरा रहता है। क्योंकि जैसे ही बाइक चलाते, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त गड्ढे तो दिखते ही नहीं और बैलेंस बिगड़ जाता है, और बैलेंस बिगड़ने से व्यक्ति गिरता है और वो चोट लग जाती है उसको। तो मैडम कहीं ना कहीं ये भी लगता होगा कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक की सबकी मिलीभगत होनी चाहिए, किस तरह का कानून बने जो कम से भी कम हिंदुस्तान में सही तरीके से काम हो? सर ये तो सबके लिए समान होना चाहिए, और जो ये भ्रष्टाचार है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि इसका सब लाभ उठा सके, सबको ये फ़ायदा हो सके, और बराबर का सबको कानून का अधिकार है। सर मानसून सर पे और मानसून ने अपनी दस्तक दे भी दी है, मगर अगर हालातों को देखें तो शहर में कई जगह जलभराव की समस्या है, और जलभराव की समस्या के साथ साथ ही यहाँ पर लोगों को भारी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से बात की और नगर पालिका की इस लापरवाही पर उनकी क्या राय है, देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में बारिश 2 दिन पहले आई थी, लेकिन तब से सड़कों पर पानी जमा है। कई जगह शहर में ऐसी है जहां पर पानी जो है अब तक जमा है और उस पर मच्छर भी पनपने लगे हैं। आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पावटा इलाके में हम जहां मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। ये हमेशा की समस्या आपके यहाँ? हाँ सर, ये बरसात में ये समस्या रहती है, लेकिन निगम प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही कोई पानी निकास का कोई सिस्टम है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम कोई है ही नहीं, और यहाँ फिर गंदगी होती है और मच्छर पनपते हैं, और फिर इधर व्हीकल चलता है, सिटी की जगह है, तो वो पानी उछाल के चले जाते हैं, और सामने फिर बैंक है, तो उसके हिसाब से सर ये सारा यहाँ गंदगी होती रहती है। हाँ सर, यहाँ पे यह सन सिटी हॉस्पिटल के पास में ये बैंक है, और यहाँ अपने बिजली घर है, इनके पास में ये पानी फैला होता है और बहुत गंदगी होती है, मच्छर भी होते हैं, और गाड़ियों से पानी भी, कीचड़ भी उछलता है। इसलिए आप गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए। एक व्यक्ति और है, आप यहाँ पास में अपनी दुकान लगाते हैं, कितनी समस्या हो रही है आपको? यहाँ पे पानी की तो इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है कि आपको बता ही नहीं सकते। मैं तो क्या खुद इंदौर का रहवासी हूँ, मैं इधर से निकलता हूँ, जब देखता हूँ, जब मच्छर वगैरह यूँ बिल्कुल इतने रहते हैं यहाँ पे। और एक बाथरूम भी बाहर बना रखा है, बाथरूम बनने के बावजूद बाहर की साइड लोग बाग पेशाब करते हैं, वहाँ पे इतना गंदी वाला, इतनी बदबू आती है। यहाँ की नगर निगम कुछ ध्यान नहीं दे रही है। 181 पे मुख्यमंत्री पे फ़ोन लगाते हैं, फिर उसके बावजूद सुधार नहीं हो रहा है यहाँ पे। लोग परेशान हैं, सड़कों पर पानी जमा हुए कई दिन हो गए और इस पर मच्छर पनपने लग गए। जब भी बड़े वाहन गुजरते हैं तो पानी उछलता है, आसपास के लोगों पर गिरता है, और अब कीचड़ होने लगा है और पानी में बदबू भी आने लगी है। नगर निगम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। नगर निगम ने बरसात के पहले से जो तैयारी की थी उसमें ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और चलिए फिलहाल बोलियो राजस्थान में आज के लिए बस इतना ही। बाकी नई खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।